राधे राधे दर्शकों, राधा माधव चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कलयुग में ऐसे कौन से कर्म हैं जिनके करने से कलयुग में मनुष्य को पाप नहीं लगता, दोष नहीं लगता और ना ही वो उस अपराध के लिए, उस कर्म के लिए दंड का भागी होता है। परंतु वही अपराध जब सतयुग, द्वापर, त्रेता में किसी से बन जाता था, वही कर्म, उस समय मनुष्य उस कर्म के लिए दोषी हो जाता था, दंड का भागीदार हो जाता था। दर्शकों, जब किसी में अच्छाई होती है, बहुत सारी अच्छाई हो, फिर भी उसमें कोई ना कोई बुराई अवश्य होती है। उसी तरह यदि किसी में बहुत सारी बुराइयां हैं, फिर भी उसमें कोई ना कोई अच्छाई, कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। इसी तरह कलयुग में भी लाख बुराई होने पर भी इसमें भी कुछ गुण अच्छे हैं। दर्शकों, वह है मनुष्य का मानसिक कर्म, कि मनुष्य कलयुग में यदि मानसिक कर्म से उससे कोई अपराध बन जाता है तो भी उसे दोष नहीं लगता, वह पाप का भागीदार नहीं बनता। यदि मनुष्य के मन में कोई भी बुरा विचार, बुरी भावना या कोई भी व्यभिचार आ जाए, या वह किसी के प्रति बुरा सोचता हो, उसके प्रति उसकी बुरी धारणा हो, तब भी वह अपराधी नहीं बनता, क्योंकि कलयुग में मानसिक कर्म के लिए कोई भी दोषी नहीं माना जाता, ना ही उसे कोई दंड दिया जाता है। इसके विपरीत कलयुग में सिर्फ उन्हीं के लिए दोष या दंड निर्धारित किए गए हैं कि जो शारीरिक कर्म करते हैं, जो शारीरिक बुरे कर्म करते हैं, वही दंड के और दोष के, पाप के भागीदार होते हैं। परंतु वही कर्म यदि मानसिक कर्म करता है कोई, तो वह दोषी नहीं होता और ना ही उसे कोई पाप लगता है। मनुष्य अपनी इंद्रियों द्वारा यदि मानसिक कर्म कर रहा है, चाहे उसे कोई अपराधी क्यों ना बन जाए, कोई बुरी भावना, बुरी धारणा ही उसके मन में क्यों ना आए, फिर भी उसे अपराध नहीं लगता। और वही यदि वो शारीरिक कर्म में करता है तो उसे अपराध लगता है। दर्शकों, एक ये ही नहीं, कलयुग में एक और अच्छी बात है, वह है कि कलयुग में भगवान के नाम का संकीर्तन करने मात्र से ही महापुण्य फल प्राप्त होता है, जो और युगों में, तीनों युगों में, सतयुग, द्वापर, त्रेता में जो पूजा, तप, व्रत, दान, पुण्य फल, इनके द्वारा ही जो फल प्राप्त होता था, वही कलयुग में बड़ी सरलता से भगवान के नाम संकीर्तन करने मात्र से ही वही फल प्राप्त होता है। दर्शकों, ये थी कि कलयुग की अच्छाइयों, उनमें जो गुण हैं, उनकी जानकारी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगला आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय जय राधे कृष्ण।